सनकादि ऋषियों ने कहा कि संतों का तो राधा नाम ही धन होता है, उसको कोई न कोई चुरा सकता है, न कोई लूट सकता है, न बांट सकता है। पैसा रुपया तो कोई भी छीन लेगा, लूट लेगा, नुकसान हो जाएगा, लेकिन राधा नाम का जो धन है इसको कोई ले नहीं सकता। आप क्यों परेशान है बताइए? नोचितम बद कारणम, कोई बात नहीं। जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान होता है ना, तो वो अपनी समस्या बता भी नहीं सकता है। यदि आपने इधर से डांट दिया तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा। तो उसको जानने के लिए आपको उसको सहानुभूति दिखानी पड़ेगी। कोई बात नहीं बेटा, बताओ तो सही, तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो सनकादिक बोलते हैं कि भैया बताओ क्या बात है। तो अब नारद जी बताना प्रारंभ करते हैं। क्या? एक बार की बात है महाराज, मैं इस मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था, सारे तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम भी गया महाराज। लेकिन घूमते घूमते एवं मादिश तीर्थेषु भ्रममाणि तस्ततः, सब कुछ घूम डाला पर मुझे शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि अब जाकर के संतों के पास चलता हूं, शायद वहां शांति मिल जाए, क्योंकि संत तो हमेशा शांति की खोज में ही रहते हैं। तो जब मैं वहां गया तो क्या देखता हूं कि पाखंड निरतः संत, संत भी पाखंडी हो गए। बस चोला चोला बचा हुआ है उनके पास, बाकी कुछ नहीं है। और ऐसे दृश्य देखने को भी मिलते हैं, हम तो जानते भी हैं, पता नहीं कितनों को। पर यहां से ऐसा कोई ना समझे कि हम किसी की निंदा कर रहे हैं। भागवत जी में तो खुद ही लिखा हुआ पाखंड निरता संता, तो अब क्या करें? लिखा हुआ कि उत्तरकांड में तुलसीदास ने लिखा है सब कुछ, कलयुग का वर्णन। जाके नख सिख जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। कलयुग में पाखंडी कैसे होंगे? कहते हैं जाके नख, नाखून बड़े बड़े, बाल बड़े बड़े, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। महाराज इतना झूठ बोलेंगे कि झूठ का ही सब कुछ खड़ा कर देंगे, लेकिन अगले व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो सत्य कहेगा उसको कहेंगे ये ठीक नहीं है आदमी। क्योंकि सत्य कौन सुनना चाहता है बताओ? कोई भी नहीं सुनना चाहता है। सब कुछ झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। तो कहते हैं महाराज मैंने देखा कि चलो संतों को देखता हूं, पर यहां पर क्या हुआ? पाखंड निरतः संता। आखिर संत बनते क्यों हैं लोग? क्यों बनते हैं बताओ? कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन क्या वो भगवान की प्राप्ति के उपाय करते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी ने पूछा महाराज ये आश्रम किसका दिख रहा है? तर आश्रम है। बोले महाराज ये तो त्यागी जी महाराज का, नाम त्यागी, संपत्ति अरबों की। आगे बढ़े तो बच्चे कुछ खेल रहे थे। बोले महाराज ये किसके बच्चे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के, जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए संत बन गए, उनके बच्चे खेल रहे हैं बताओ। आगे बढ़े तो बड़ा शोर हो रहा था। बोले ये कहां से इतनी शोर हो रहा है? बोले मौनी जी महाराज के आश्रम। तो ऐसी तो स्थिति है संत महात्माओं की। सोचा चलो अब गृहस्थियों को ही देखता हूं मैं, वहां क्या है। तो वहां क्या देखते हैं? तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। कहते तरुणी प्रभुतागे है। गृहस्थियों के यहां मैं सोचा कि देखता हूं वहां पर क्या हो रहा है, शायद वहीं शांति मुझे मिल जाए। तो देखते हैं कि महाराज देवी जी का ही पूरा बोलबाला है उस घर में, जो वो कह दें वही होता है। बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं तो बैठे रहे, कोई पानी तक के लिए पूछने वाला नहीं है। तरुणी प्रभुता गे, सब कुछ अपने कब्जे में उसने कर रखा।
चार चार भाई साथ हैं लेकिन उनसे बात तक नहीं होती है, सलाह लेना तो दूर की बात है। श्याल को बुद्धिदायक, ससुराल साले साहब से सलाह लेनी हो तो किससे? साले साहब से। हाँ जी, लेते हैं आप भी? नहीं लेते हैं? सलाह लेना अच्छी बात है, पर सबसे लो ना, भाइयों को तो पूछो अपने। तो श्यालों को बुद्धिदायक, और बुद्धिमान हो तो लेने में कोई बुराई नहीं है। धृतराष्ट्र ने अपने साले किससे लिया? शकुनी जी से। तो क्या हुआ आपको पता है। तो महाराज गृहस्थियों की ऐसी विचित्र स्थिति है कि श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात, कन्याओं का क्रय विक्रय होता है, बेची जाती हैं कन्याएं, वो चाहे दहेज के नाम पर हो या वैसे हो। पहले जब विवाह करते थे तो अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के अनुसार लड़की लड़का देखे जाते थे। पर अब क्या महाराज, अब तो लव मैरिज का बोलबाला। नहीं करोगे तो लटक जाएंगे, लटक जाओ। हम तो कहते हैं लटक जाए तो अच्छा है, वर्ण संकरता तो नहीं फैलेगी कम से कम। और बाद में होता क्या है, 95% जो लव विवाह होते हैं वो बाद में फिर टिकते नहीं है, क्योंकि उसमें ना खानदान के हिसाब से हुआ कुछ, न उनकी जन्मपत्रिका मिलाई गई, न उनके आपस में विचार मिलते हैं, तो सब गड़बड़ होता है। भाई एक सिस्टम है विवाह करने का भी। उस समय तो आप कहते हैं नहीं नहीं हम तो जी नहीं पाएंगे, और बाद में कहते हैं कि हम अब इनको देख ही नहीं पाएंगे। हाँ, ऐसे ऐसे महाराज दृश्य देखने को मिलते हैं। पहले क्या होते थे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको, समधी को क्या बोलते हैं? कुड़ुम, कुड़ुम बोलते हैं ना। हिंदी में उसको संस्कृत में बोलते हैं समधी। सम मतलब बराबर, धी मतलब बुद्धि। जहां पर विचार मिलते हो वहां अपनी बेटी को देना चाहिए या बेटा को देना चाहिए। जहां पर एक आप भगवान को मानने वाले और वो भगवान को मानते ही नहीं, बताओ विचार मिलेंगे? दिन रात बॉक्सिंग जारी रहेगी, और कहीं लाठी हाथ में आ गई तो सिर फाड़ देंगे एक दूसरे। तो इससे अच्छा यही है कि अपने खानदान के अनुसार विवाह परंपरा, प्राचीन पद्धति जो है वो बहुत हमारी सशक्त है और वैज्ञानिक मूल्यों पर आधारित है, उसको जानने की आवश्यकता है आप। तो यहां पर कहते हैं कि कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। महाराज दो स्त्रियां यदि घर में हैं तो शांति नहीं रह सकती। दंपती नाम चा कलकनम, वाद विवाद होता रहेगा, तू मैं होती रहेगी। ऐसी तो गृहस्थियों की स्थिति है। महाराज बड़ा मैं परेशान हो गया जब देखा कि संत महापुरुष भी ऐसे ही हैं, गृहस्थियों की बड़ी विडंबना है। तो मैंने सोचा कि अब चलता हूं मैं श्रीधाम वृंदावन, क्योंकि वहां तो मेरे प्रभु ने लीला की है, संत महात्मा रहते हैं, तो वहां मुझे अवश्य शांति प्राप्त होगी। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहम् यामुना तटमापन्नम यत्र लीला हरेरभूत्। भगवान ने बड़ी दिव्य लीलाएं की हैं, तो मैं चलता हूं, अब मुझे वहीं विश्राम मिलेगा, ये सोच करके मैं वृंदावन को गया। तो वहां पर मैं एक बड़ा आश्चर्य देखता हूं। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः। अद्भुत आश्चर्य देखा महाराज ने। क्या मैंने देखा कि वहां पर एक स्त्री दिखाई दी, और उस स्त्री के साथ और भी सारी स्त्रियां बैठी थीं, और दो वृद्ध वहां पर लेटे हुए थे। तो मैंने जब देखा उनको तो मेरी दृष्टि पड़ी, तो मैंने सोचा कि होगा कोई, इनकी सखियां होंगी, कोई बात होगी। पर इन स्त्रियों के बीच में यदि मैं अपने आप ही चला गया
और कहीं इन्होंने मुझे डांट दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। स्त्रियों के बीच में मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में कब परिवर्तन हो जाए कुछ पता नहीं लगता है। कब ये रोने लग जाएं, कब हंसने लग जाएं, कुछ पता है इनका। ये सोच करके मैं वहां से वापस लौट पड़ा। जो ही मैं लौटा तुरंत उस देवी ने आवाज लगाई, क्या? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे महात्मन, एक क्षण रुकिए तो सही। मत चिंताम अपि नाशय, महाराज मेरी चिंता को दूर करिए। क्यों? क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम, आपके दर्शन करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। आप मेरा कल्याण करो। नारद जी ने तुरंत परिचय पूछा कि तुम कौन हो? तो बताती है, अहम भक्तिरिति ख्याता। महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, आपका नाम भक्ति है? बोले हाँ। और ये कौन है जो पड़े हुए हैं दो बुढ़े? इमऊ में तनयऊ, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। अब हुआ क्या कि मां तो जवान है और बच्चे बूढ़े पड़े हुए। बड़ा आश्चर्य हुआ नारद जी को। फिर कहते हैं, काई मां, ये कौन है? ये बोले महाराज जो जितनी भी नदियां यहाँ पर इकट्ठा है ये सब मेरी सखियां हैं। तो बोले कि ऐसी विडंबना आपकी हुई कैसे? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारण, आपके दुख का कारण क्या है? आप जवान हैं और ये बच्चे आपके बुजुर्ग हैं, आप बुझाए, कृपा करके बताइए। तो अब अपनी व्यथा कथा भक्ति महारानी नारद जी को सुना रही। क्या बोलते महाराज? उत्पन्ना द्रविड़े चाहं वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगतः। महाराज मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, और कहीं कहीं क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र आदि देशों में मेरा बड़ा सम्मान हुआ। लेकिन जब मैं गुजरात पहुंची तो गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में मैं तो जाकर के बुढ़ी हो गई। क्योंकि पहले जो है गुजरात में भक्ति नहीं थी, लेकिन जब भक्तमाल में नरसिंह जी के चरित्र को पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि जब नरसिंह जी वहां पर बन करके आए तब उसके बाद वहां से भक्त प्रारंभ हो गए। तो बोले महाराज जब मैं वहां बुढ़ी हो गई तब मैंने सोचा कि अब यहां तो मेरा गुजारा होने वाला नहीं है। वृंदावन का स्मरण किया, और वृंदावन में जब मैं आई तो वृंदावन में क्या हुआ कि मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। तो वृंदावन में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कौन कौन गया है वृंदावन। आप लोगों में से कौन कौन गया है वृंदावन? हाँ, 2-4 लोग गए हैं। वृंदावन आपके यहाँ से तो बहुत सारी यात्राएं जाती हैं, आप लोगों को जाना चाहिए। और आप तो परिवार की एक बेटी है मंजू, वो भी लेके जाती है, तो आप सबको जाना चाहिए। अपने आप तो जा नहीं पाएंगे तो किसी न किसी के साथ तो जाओ। सारी जिंदगी आप पैसे कमाएंगे, पैसे कमाते कमाते चले जाएंगे, पैसे का क्या करेंगे बताओ? तो भ्रमण करना चाहिए। कभी कभी सौभाग्य हमें भी मिलता है जाने का वृंदावन, अद्भुत है। वहां जाकर के आपको शांति अलग ही महसूस होगी, आप जाकर के देखिएगा।
जितने भी तीर्थ है, मैं वृंदावन की ही बात नहीं कर रहा हूं। अभी हमारा जो जन्म स्थान है वो चित्रकूट है, तो चित्रकूट में भी जाते हैं। अभी हम 2-3 दिन पहले चित्रकूट ही थे, तो वहां हम गए वाल्मीकि आश्रम। हमारे घर से तो 20 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन हम आज तक गए ही नहीं थे, क्योंकि बचपन से तो हम पढ़ाई लिखाई सब बाहर की, अयोध्या में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, तो हम बाहर ही रहे, तो इसलिए हम वहां जाए नहीं। तो ये शुक्ला जी हमारे पंडित जी अयोध्या से हैं, ये तो इनके साथ में हम गए। तो वो वन जो है निर्जन है एकदम, लेकिन शांति इतनी अद्भुत कि आप वहां जा करके वहां के वाइब्स को अनुभव कर सकते हैं जाकर प्रत्यक्ष। तो वृंदावन जब आप जाएंगे तो देखेंगे राधे राधे हरि बोल दिख जाएंगे, भक्ति खूब है वहां, लेकिन वहां पर ज्ञान वैराग्य नहीं है। उनको, ब्रजवासियों को यदि कुछ बताओ ना कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, तो बोलते हैं महाराज तुम अपने पोथी पत्रा बांध के धरे रहो, हमसे तो कछु मतलब ना है, हमारे तो ठाकुर जी हैं बस, हमें ना लेना देना कछु तुम्हारे ये शास्त्र थे। वो तो सीधे बोलते हैं। तो वहां खूब भक्ति है, लेकिन भक्ति बिना ज्ञान के अंधी है। अंधा व्यक्ति जाएगा तो कहां जाएगा भाई? भक्ति करने के लिए भी तो ज्ञान होना चाहिए। अब आपको ज्ञान ही नहीं है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी, पूजा कैसे करनी। पूजा और सेवा में भी अंतर है। पूजा विधि विधान होती है और सेवा जो होती है वो भाव से होता है। तो ज्ञान यदि होगा नहीं तो भक्ति आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए भक्ति को करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। तो यहां पर भक्ति महारानी वृंदावन जब गई तो वहां पर वो तो जवान हो गई और उनके जो 2 पुत्र हैं वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। भक्ति महारानी कहते हैं महाराज यदि यहां पर भी यही हाल रहा तो मैं भी यह स्थान को छोड़ करके इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं भी विदेश चली जाऊंगा। क्योंकि यहां भारत में भी लोग तब तक नहीं उस व्यक्ति को जानते जब तक वो विदेश न घूम आए, और जब एक बार विदेशी मुहर लग जाए तो कहेंगे अच्छा महाराज विदेशों में भी जानते हैं तो बड़े सिद्ध होंगे। और यहाँ कंदराओं में जो संत महात्मा बैठे हुए हैं उनको कोई पूछता नहीं, कोई जानता नहीं, कोई मिलता नहीं, कोई आता नहीं। लेकिन जो टीवी में आते हैं खूब प्रचार प्रसार करते हैं, वो चाहे कैसे भी हों। पहली बात तो ये कि जो भजनानंदी महात्मा है उनको प्रचार प्रसार करने का टाइम फुर्सत ही नहीं है। भाई बुद्धि दिमाग तो एक ही है, वो चाहे भजन में लगा लो चाहे अपने इसमें लगा लो। तो इसी से आप सबको जानना चाहिए कि भजनानंदी महात्मा तो न कहीं आता है न कहीं जाता, अपना कंठी माला लिया अपना सटका रहा है जय सिया राम, किसी से लेना नहीं किसी से देना नहीं। और जो संपर्क बढ़ाए अपना कि हमारे इतने 1000 चेले बन जाए, महाराज ऐसे ऐसे गुरु हैं कि बुला बुला करके देते हैं चलो चेला बन जाओ। गुरु गली गली में गुरु फिरे, कहे हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें लिफाफा दो, ऐसी स्थिति है। तो चेला इसलिए नहीं बनाए जाते कि इसका कल्याण हो, चेला इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारी संख्या बढ़ जाएगी, जब भी आएगा 100-1500 दे करके जाएगा तो ठीक है। तुम नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में, उससे क्या लेना देना है, उनसे मतलब नहीं है। पहले तो शिष्य बनने के लिए भी इतनी इतनी परीक्षाएं 12-12 वर्ष, ऋग्वेद में आप देखिए उठा करके 10-10 12-12 वर्ष तक पहले परीक्षण शिष्य का किया जाता था, तब जाकर के शिष्यता प्रदान की जाती थी। तो अब तो गुरु भी ऐसे ऐसे महाराज पूछो मत, ज्यादा व्याख्या हम नहीं करेंगे, आप सब जानते हैं, हमसे ज्यादा सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं हम तो बस इशारा ही कर रहे हैं। तो भक्ति महारानी कह रही है कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं भी विदेश चली जाऊंगा यदि मैं ऐसी बुढ़ी पड़ी रही। क्योंकि भारत में कोई पूछता नहीं है, विदेशों में तो बड़ा सम्मान होता है।
इस्कॉन मंदिर जाओगे आप वृंदावन में तो देखो कैसे भक्ति दिखती है वहां। सब अंग्रेज झूमते नाचते हुए कीर्तन करते मिलेंगे, लेकिन यहां तिलक लगाने में भी शर्म करते हैं। रावण को आपने देखा है टीवी में ही सही, क्या बिना तिलक के देखा है? बताओ, नहीं देखा। तिलक लगाते लगा हुआ दिखा होगा। कंस को भी आपने देखा, वो भी तिलक लगाते हुए। पर हम लोग रावण और कंस से भी नीच हैं कि तिलक लगाने में शर्म करते हैं और कहते हैं हम हिंदू हैं महाराज। तिलक नहीं धारण करेंगे, कंठी नहीं धारण करेंगे, लेकिन कहेंगे हम हिंदी हैं। शिखा सूत्र नहीं धारण करेंगे, और जो धारण किया उसका अपमान अलग से करेंगे। हम लोगों की मनस्थिति ही ऐसी हो गई है कि वही चीज जब विदेश से घूम करके आती है तो हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ सुलभ है उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो भक्ति महारानी ने जब कहा कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं भी चली जाऊंगी, तब नारद जी ने कहा नहीं नहीं मैया, ऐसा आप मत करना, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। जो कुछ आप देख रही हैं ये सब कलयुग के दोष हैं। भक्ति महाराज ने कहा कि कलयुग के ये दोष हैं, तो फिर परीक्षित जी ने इस कलयुग को दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने दंड नहीं भी दिया तो ठाकुर जी इस कलयुग को, कलयुग की उदंडता को क्यों सहन कर रहे हैं? वही दंड दे देते। तो नारद जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कलयुग जब भगवान अपनी लीला संभरण करके जाने को हुए तो कलयुग का प्रवेश हुआ। परीक्षित जी ने पूछा भाई तुम कौन? बोले मैं कलयुग हूं, मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए। परीक्षित जी ने कहा कि भाई तुम्हारे पास कौन सा गुण है, गुण बताओ तब मैं तुमको रहने के लिए स्थान दूंगा। तो बताया महाराज मेरे पास एक बहुत बढ़िया विशिष्ट गुण है। क्या? कि कलयुग में जो व्यक्ति संकीर्तन करेगा उसी से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा, जो पहले ऋषि महर्षि बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे हजारों हजारों वर्ष की, वो तपस्या करने का जो फल है, जो योग और समाधि में जाने का जो फल है, वो फल कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में कीर्तन करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता है। इसी गुण पर रीझ गए परीक्षित और कलयुग को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान प्रदान कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी जो बुंदेलखंड का प्रांत है, हमारा जो पड़ता है वो बुंदेलखंड में पड़ता है, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो अनुष्ठान होते हैं वो कीर्तन के ही होते हैं। 24 घंटे का अखंड कीर्तन बैठता है, लोग बैठाते हैं। जैसे किसी को गृह प्रवेश करवाना है तो अखंड कीर्तन का हो गया, कोई विवाह उत्सव हुआ उसके बाद अखंड कीर्तन 24 घंटे का होता है। तो ये परंपरा जो है ये बहुत शास्त्रीय है। आप बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करो या ना करो, या घर में कुछ भजन कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन यदि आप कीर्तन करते हैं तो भगवान की कृपा और भगवान की प्राप्ति आपको बहुत जल्द हो जाएगी। इसी गुण के कारण परीक्षित जी ने इस कलयुग को दंड नहीं दिया। भागवत जी की कथा तो सभी सुनते हैं, लेकिन कथा में क्या बताया जा रहा है, कौन से सूत्र दिए जा रहे हैं, इसको कोई ग्रहण नहीं करता है। क्या कथा करने वाला और क्या करवाने वाला। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कथा करवाने के लिए, महाराज ऐसी कथा करिए आप कि हमारी खूब बढ़िया फैक्ट्री चले। बिल्कुल चलेगी, क्योंकि भागवत जी सिर्फ पितरों के उद्धार के लिए नहीं है,
महात्म्य लिखा है, दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पाप कर्मवान। दरिद्र व्यक्ति, यदि जिसके पास धन ही ना हो या जिसके अंदर दरिद्रता हो, क्षय रोग मतलब कुष्ठ रोग भी हो गया हो जिसको, निर्भाग्य पाप कर्मान, जो भाग्यहीन हो, हर तरह से परेशान रहता हो, अनुपत्यो मोक्ष काम, जिसके घर में संतान न हो रही हो, संतान की कामना से भागवत जी का आयोजन करे। जो मोक्ष की कामना चाहता हो वो भी भागवत जी का आयोजन करे। अपुष्पा काक वंध्याचा वंध्या याचा मृतार्भका, जिस स्त्री को संतान न हो रही हो या जिसको एक ही हो गई हो बाकी न हो रही हो, या जिसका गर्भ नष्ट हो जा रहा हो, जिसका गर्भ नष्ट हो जा रहा हो, ऐसे लोग भी यदि भागवत जी का आश्रय लें तो निश्चित कल्याण होगा उसको। तो भागवत जी तो बड़ी दुर्लभ है और सब कुछ प्रदान करने वाली है। क्या कथा सुनने वाले का, क्या कथा करने वाले का। कथा के अर्थ पर तो किसी का ध्यान नहीं रहता, लेकिन कथा के द्वारा अर्थ पर सबका ध्यान रहता है। लिखा, महात्म्य लिखा, मैं अपने घर से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गता। पहले आप सुनते हैं कि कथाएं कितनी होती थी, गिनी चुनी होती थी, क्योंकि व्यास इतने होते नहीं थे। वृंदावन जाकर के जो 5-10 साल लगा करके काशी पढ़ करके आता था वही व्यास बनता था। अब तो पढ़ने लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं है व्यास बनने के लिए। आपको गाना बढ़िया आता हो और बोलना आता हो, बस आप व्यास बन गए। क्या लेना देना श्लोकों से, संधि से, समाज से, अन्वय से, व्याख्या से, विभक्ति से, क्या क्रियापद, कौन विशेषण, क्या मतलब है। तो कहते हैं कि कथा सारस्ततो गता, ऐसे ऐसे व्यास उत्पन्न हो गए जो सिर्फ धन कमाने के लिए कथाएं करते हैं। न शास्त्रों से लेना देना है उन्हें कुछ, न शास्त्रों का खुद पालन करना है। और जो खुद व्यक्ति जो पालन नहीं करेगा वो दूसरे को क्या उपदेश देगा। तो विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेना कथा सारस ततो गतः। बड़ा दिव्य उपदेश दिया। और यहां पर भक्ति महारानी कहते हैं नारद जी को कि महाराज आपके अब दर्शन हो गए हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपके उपदेश को मान करके कयादु नंदन श्री प्रहलाद जी भक्ति के परम आचार्य बन गए। और ध्रुव जी महाराज तो उस पदवी को प्राप्त किया जो कोई आज तक नहीं प्राप्त पाया है। और आज भी वो ध्रुव तारा के रूप में चमक रहे हैं। ये आपका ही तो प्रताप है। आप भी मेरे कष्टों को दूर करें। तुरंत नारद जी ने आश्वस्त किया कि माता जी आप चिंता ना करें, आप भगवान का स्मरण करें। सकृष्ण को आप इनोगता, भगवान भी आज कहीं गए नहीं है। जो भक्त उनको जहां भी पुकारता है ठाकुर जी तो वहीं पर प्राप्त हो जाते हैं, वहीं उपस्थित हो जाते हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले, आपका दुख अवश्य दूर होगा। तुरंत भक्ति महारानी ने भगवान का स्मरण किया। और यहां पर नारद जी ने अपनी जो झोली में चूरन चटनी थी वो चटाना प्रारंभ किया। क्या क्या चूरन चटनी में था उनके? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया। और एक बार नहीं सुनाया, मुहुर्मुहु बार बार सुनाया। लेकिन जब सुनाते हैं तो थोड़ा सा वो हिलते डुलते तो हैं, लेकिन फिर मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। अब नारद जी ने सोचा कि अब क्या सुनाऊं इनको, ये तो वैसे के वैसे ही है।
तो तुरंत आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा भून मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। अरे ऋषिवर, तुम उद्यम करो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा। आकाशवाणी ने बोला। अब नारद जी ने सोचा कि आकाशवाणी तो हुई, कहते हैं कि सत्कर्म करो तुम, अब कौन सा सत्कर्म शेष बचा है? क्या जो मैं ये पाठ, गीता का पाठ, वेद का पाठ, वेदांत उपनिषदों का पाठ सुना रहा था, क्या ये सत्कर्म नहीं है? ये भी तो सत्कर्म है। अब कौन सा सत्कर्म होगा? सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा? अब आकाशवाणी ने न तो नाम बताया कि कौन सा पाठ करना है, न ये बताया कि किसके पास जाकर के पूछूं, कुछ भी नहीं, सब गोलमोल। अब नारद जी बड़े चक्कर में पड़े। अब सोचे कि चलो कोई ना कोई तो मिलेगा जो बताएगा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तो जो कुछ कोई भी मिलता है तो उसी से नारद जी पूछते, महाराज बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? कुछ तो संत महात्मा ऐसे हैं कि जो नारद जी को देखते ही भाग जाते हैं। भाई कोई बहुत बड़ा यदि विद्वान हो और वो कोई सामान्य आदमी से पूछे कि महाराज ये बताओ इसका अर्थ क्या होगा संस्कृत में, तो आदमी सोचेगा महाराज इतना बड़ा विद्वान हमारा जो है हंसी करने के लिए पूछ रहा होगा, ये क्या बताएगा? बोले महाराज हमको नहीं आता है। तो नारद जी अपने आप में इतने बड़े महात्मा जो तीनों लोकों में घूमते हैं, सबका कल्याण करते हैं, और आज वही पूछ रहे हैं महाराज सत्कर्म बताइए। कुछ लोग तो देखते हैं कि नारद जी आ रहे हैं और ये प्रश्न पूछने के लिए आ रहे हैं तो वो मौन हो जाते हैं, मूकी भूतास्ते। महाराज आज हमारा मौन व्रत चल रहा है, आज हम नहीं बता पाएंगे आपको। सबसे पूछ रहे हैं पर कोई उत्तर देने वाला नहीं है। अब नारद जी ने सोचा कि अब मैं यहां से बद्री विशालपुरी को चलता हूं, शायद कोई वहां पर मुझे बताने वाला मिल जाए, क्योंकि वो तो भगवान नर नारायण की तपस्थली है और वहां उच्च कोटि की सिद्ध महात्मा संत महापुरुष अपने ध्यान धारणा में बैठे रहते हैं, तो कोई ना कोई मुझे मिल जाएगा। इस कामना को लेकर के महाराज मैं भ्रमण कर रहा था, तब तक आपके दर्शन मुझे हो गए। किसके दर्शन? चारों भाइयों के। तो महाराज अब आपके दर्शन हो गए हैं, आप तो बड़े शक्ति संपन्न महात्मा हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, क्योंकि आपकी एक दृष्टि मात्र से भगवान के जो द्वारपाल थे जय विजय, वो भी जो है नीचे चले गए। तो आपसे ही हम पूछते हैं कि महाराज वो सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझे बोला था, आप ही कृपा करके बताएं। तुरंत सनकादियों ने कहा, माम चिंताम कुरु देवर्षे। अरे नारद, देवर्षि नारद तुम चिंता मत करो, उपाय सुख साध्योत्र। बहुत तो ये तो सब बहुत सरल है। अब देखो हर व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषता है। आप बीमार हो जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर डरा दे तो, अरे महाराज आप तो बड़ी गंभीर बीमारी हो गई है, इसका तो अब ऑपरेशन ही होगा, 5 लाख रुपए की तुरंत व्यवस्था करो, नहीं किए तो 2 दिन में तुम्हारा ये फैल जाएगा पूरे शरीर में रोग। अब वो बेचारा मरने वाला 1 महीने के बाद तो मर जाएगा वो दूसरे दिन। लेकिन कोई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं, अरे कोई बात नहीं है, अभी हम दवाई देते हैं, 1 हफ्ते खाओ देखो ठीक हो जाएगा। तो व्यक्ति बीमार भी हो तो भी वो ठीक हो जाता है कि डॉक्टर साहब ने बोला है मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नारद जी सबसे पूछ रहे हैं पर कोई जो है सत्कर्म बता नहीं रहा, सत्कर्म के स्वरूप को नहीं बता रहा है। लेकिन इन चारों भाइयों ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, ये तो छोटी सी बात है। माम चिंताम कुरु देवर्षे, चिंता की कोई बात नहीं, हम तुम्हें उपाय बताते हैं। क्या? श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। सुकादि ऋषियों के द्वारा जो भागवत जी गाई गई है उसका तुम श्रवण कराओ तो इनकी चेतना समाप्त हो जाएगी। बोले महाराज एक बात कहना चाहता हूं। बोले हाँ कहो। बोले महाराज आप कह रहे हैं कि भागवत सुना दो उससे ये सब खड़े हो जाएंगे, पर भागवत जो है वो वेद का ही तो एक अंग है, और मैंने तो वेद भी सुनाया,
वेदांत वेदांग सब सुना डाले, गीता भी सुनाई, तो उससे कुछ हुआ नहीं, तो इस भागवत से क्या हो जाएगा? बोले नारद जी आप बात जो कह रहे हैं उसमें विचार है क्या कि फल हम खाते हैं तो फल तीन यहां पर दृष्टांत दिए सनकादियों ने कि जो हम फल खाते हैं, आम खाते हैं, तो आम तो बहुत मीठा होता है, पर कोई आम खाने वाला व्यक्ति कहे कि आम बहुत मीठा होता है, अब हम आम की जड़ चबाते हैं, वो भी मीठी होगी क्योंकि पेड़ से ही तो आम निकलता है, तो क्या उस वृक्ष में उसे आनंद मिलेगा? बोले नहीं महाराज। दूसरा दृष्टांत देते हैं कि महाराज घी दूध से ही निकाला जाता है, अब आप बढ़िया पूड़ी बना रहे हैं सब भंडारे की, और आपका बीच में घी हो गया खत्म, तो आप कहो कि महाराज घी तो दूध से ही निकलता है, अब दूध ही डाल करके पूड़ी छानते हैं, तो क्या दूध से निकल जाएगी पूड़ी? नहीं निकलेगी। तीसरा दृष्टांत दिया कि शर्करा व्याप्य तिष्ठति, जैसे गन्ना होता है, गन्ने से ही शक्कर बनाते हैं, शक्कर का मतलब चीनी गुड़ जो भी आदि आदि, तो उनसे बहुत बढ़िया बढ़िया उनसे चीनी आदि से मिठाई बनाई जाती है। अब आप कहो महाराज कि गन्ने के रस की ही तो चीनी बनाई जाती है, तो आप गन्ना का रस ही डाल के मिठाई बना लो, तो क्या बन जाएगा? बोले नहीं बनेगा महाराज। बोले यही बात है। अब आप जो है, जो आपने सुनाया वो तो आपने वृक्ष है आपने कर दिया, दूध आप दूध में पूरी निकाल रहे थे, वृक्ष को चबा करके आम का स्वाद ले रहे थे, और गन्ने के रस से मिठाई बना रहे थे, तो कहां होने वाला था? इसलिए अब तुम श्रीमद् भागवत सुनाओ तो जाकर के इनका कल्याण होगा। बोले महाराज भागवत तो आप ही सुनाएं, क्योंकि आप जैसे परम रसिक मिलेंगे नहीं। अब आप यहाँ पर पधारे हैं तो कृपा आप ही करो, आयोजन हो जाए। बोले ठीक है महाराज। बोले कहाँ हो? तो कहते हैं विशाला वसुधा यत्र। भागवत जी के आयोजन की बात आती है तो कहते हैं वहां पर करना चाहिए जहां पर विशाल भूमि हो और हर व्यक्ति वहां तक पहुंच पाए। तो अब ये बात जो नारद जी की चल रही थी वो कहाँ थी? विशालापुरी, बद्रीनाथ में। तो अब यदि सोच रहे हैं कि यदि हम बद्रीनाथ में कथा करते हैं तो नीचे के लोग तो वहां ऊपर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले तो कोई साधन था नहीं, 2-2 महीना पैदल चलते थे, 3-3 महीना तब जाकर के बद्रीनाथ पहुंचते थे। और यहाँ यदि कथा करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर ऋषि महात्मा बैठे हैं वो तो सब समाधि में हैं। तो विचार किया कि अब ये कथा करते हैं हम हरिद्वार में। हरिद्वार से जितनी दूरी बद्रीनाथ की है उतनी ही दूरी दिल्ली की है। तो यदि हरिद्वार में कथा करेंगे तो जो सांसारिक पुरुष हैं, गृहस्थी लोग हैं, वो भी उस कथा में आएंगे, और जो संत महात्मा लोग हैं उनके मन में यदि कथा सुनने की इच्छा होगी तो बद्री विशाल से भी नीचे उतर आएंगे। तो बात बन जाएगी। तुरंत नारद जी ने रेत को इकट्ठा किया और वहीं पर एक आसन जमाया और वहीं पर चारों भाइयों को विराजमान किया और सबको आमंत्रित किया नारद जी ने कथा सुनने के लिए। ऋषि महर्षियों को बुलाया। तो कौन कौन से आए? सारे ऋषि महर्षि वहां पर पधारे। ऋषि वशिष्ठ, भृगुर, वशिष्ठ, च्यवन, अत्रि, व्यास, पराशर, सब ऋषि महर्षि सहपुत्र शिष्या। जो गृहस्थ ऋषि थे वो पुत्रों के साथ में आए, और जो बैरागी थे वो शिष्यों के साथ आए, जो गृहस्थ थे वो पुत्रों के साथ आए। सभी लोग आए और बड़ा दिव्य वहां पर कथा प्रारंभ हुई। सब लोग, कोई जय बोल रहा है, जय शब्दो नमः शब्दम शंख शब्दस्त तथैव, कोई बोल रहे हैं जय हो, कोई शंख फूंक रहा है वहां, कोई नमः बोल रहा है। अब यहाँ पर दिव्य भागवत प्रारंभ हुई। भागवत की इतनी महिमा है, कह रहे हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। सदा सेवनीय है यदि कुछ तो भागवत जी हैं, क्योंकि भागवत जी को श्रवण करने से हरि चित्तम समाश्रय,
भगवान हरि आपके चित्त में चिपक जाते हैं चुंबक की तरह। जैसे चुंबक लोहे को चिपक लेता है ना, वैसे जब आप भागवत सुनने बैठते हैं तो आपके हृदय में ठाकुर जी चुंबक की तरह चिपक जाते हैं। और कहते हैं जो ये मनुष्य जन्म पा करके भी भागवत जी का श्रवण नहीं करता है तो उसको फिर खूब गालियां भी दी यहाँ पर। क्या? चांडाल वच्च खरवद बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाज। कहते हैं वो तो चांडाल है, गधा है, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजन। वो तो व्यर्थ में अपनी मां को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही पैदा हुआ धरती पर। गाली देना जब प्रारंभ किया तो बोले महाराज आप तो गाली दे रहे हैं। नारद जी ने बोला कि महाराज आप तो गाली दे रहे हैं। बोले हम नहीं गाली दे रहे। एवं बदंती दिव्य देव समाज मुखिया, समाज के जो मुखिया लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गमाए नूर। या तो भक्त पैदा करे, या दानी पैदा करे, या शूरवीर को योद्धा पैदा करे, नहीं तो जननी बांझ रहे। क्या करना, ऐसे कुकर सुकर थोड़ी पैदा करना। शास्त्र निंदा करते हैं उसकी। इसलिए भागवत जी को अपने जीवन में एक बार व्यक्ति को अवश्य श्रवण करना चाहिए। और भी बहुत सारे बताते हैं कि कैसे कैसे पापी लोग सुने इस कथा को। बड़ा दिव्य यहाँ पर उपदेश सनकादियों ने प्रदान किया। कथा चल ही रही थी तो कथा के बीच में कीर्तन हुआ। कीर्तन हुआ तो उसके बीच में फिर क्या हुआ, भक्ति महारानी प्रकट हो गई। आओ हम लोग एक कीर्तन करते हैं। करना है कि नहीं करना है बताओ आप। नहीं करना है तो हम कथा ही सुनाएंगे। करना है, चलो करते हैं। हो भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, 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 भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। गाइए भाव से। तीन बेरिया मिश्री दूध मलैया, भोजन करत तीन बेरिया मिश्री दूध मलैया, भोजन करत तीन बेरिया मिश्री दूध मलैया, भोजन करत तीन बेली मिश्री मोट बधैया। राम भजन में क्यों अलसाते, राम भजन में क्यों अलसाते, छिन छिन लेत जमैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। गाइए भाव से।
कर गए सदन कसैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से गाइए भाव से रघुरैया। चंदन चढ़ा के कुबरी तर गई, चंदन चढ़ा के कुबरी तर गई, केवट चढ़ा के नैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुवैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुवैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुवैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुवैया। पढ़ा के गणिका तर गई, धन्ना चरा के गैया, सुगा पढ़ा के गणिका तर गई, धन्ना चरा के गैया, सुगा पढ़ा के गणिका तर गई, धन्ना चरा के गैया, सुगा पढ़ा के गणिका चल गई, धन्ना चरा के गैया, खिचड़ी खिला खिला के तर गई, खिचड़ी खिला खिला के तर गई, कर्मा बन गई मैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुवैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे गाइए भाव से तालियों की सेवा करते हुए राम रघुवैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुवैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुवैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा दिव्य संकीर्तन प्रारंभ हुआ और ज्यों ही संकीर्तन हुआ उस कथा के बीच में